जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि स्टार्ट होने वाली हैं और आज मैं आपको संतान प्राप्ति के लिए नवरात्रि में क्या उपाय करना चाहिए उनकी जानकारी दे रही हूँ। दोस्तों, अगर आप 9 दिन तक व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप व्रत ना भी करते हैं तो भी इन उपायों को पूरे विश्वास से, श्रद्धा से करते हैं तो आपको अवश्य ही मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उन्हें जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, नवरात्रि का बहुत महत्व है। 9 देवियों की पूजा होती है और हर देवी का अपना अलग महत्व है। लेकिन आज मैं आपको 5वें रूप यानी स्कंद माता का वर्णन बता रही हूँ कि उस दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको संतान की प्राप्ति हो। अगर आप 9 दिन तक करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप 5वें दिन में इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि स्कंद माता संतानहीन को भी संतान देने वाली माता है। और आपने फोटो भी देखी होगी कि माँ कार्तिकेय जी को अपनी गोदी में लिए हुए बैठी हैं। उनका नाम ही सनत और स्कंद है, तो उन्हीं के नाम से माँ गौरी जानी जाती हैं, क्योंकि उनका वात्सल्य अपने पुत्र के प्रति दर्शाता है। और जो भी दंपति जिनके अभी तक कोई संतान नहीं है, उनको पूरी श्रद्धा से पूजता है, तो उनकी मतलब पसंद की चीज़ों का दान करता है, तो अवश्य ही उनको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप इस उपाय को पूरे नवरात्रों में भी कर सकते हैं, नहीं तो 5वें व्रत में अवश्य इसको करें। आपको करना क्या है, स्कंद माता की जो पसंदीदा चीज़ें होती है, क्योंकि उनको पीला रंग बहुत पसंद है। पीले वस्त्र अगर आप डेली पहन सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 5वें व्रत में पति पत्नी दोनों मिलकर पीले वस्त्र धारण करें और उस दिन 3, 5 या 9 कन्याएं जरूर मतलब बिठाएं और एक लांगुरिया यानी एक लड़के को अवश्य बिठाएं। अगर उन्हें आप पीली चीज़ों का भोजन कराते हैं, पीली चीज़ों भेंट करते हैं, जैसे पीले फल, पीला हलवा और पीली मतलब कन्याओं को आप पीली चूड़ियाँ, पीली चुन्नियाँ मतलब दे सकते हैं। अगर आप उस दिन भी मतलब कन्या पूजन करते हैं तो आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। और पीली चीज़ों का दान आप पूरे 9 दिनों तक भी कर सकते हैं। जो देखिए, संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपाय कर चुके हैं, जो बहुत इधर उधर भटक भी चुके हैं, तो इस उपाय को अवश्य करें और देखिए आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि स्कंद माता बहुत ही दयालु है, संतान को देने वाली है। अगर उस दिन करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप पूरे 9 दिनों तक पीली चीज़ों का दान करते हैं, बांटते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और आप उस दिन जब कन्याएं बिठाएं तो छोटी छोटी कन्याओं को लें तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, इसके अलावा दूसरा उपाय ये है, देखिए मैंने पहले भी डाला हुआ है कि अगर गौ की सेवा कर लेते हैं, गौ माता की सेवा बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। अगर जिसके भाग्य में संतान ना हो उसको भी संतान की प्राप्ति होती है। और अगर आप 9 दिनों में नवरात्रों में अगर बछड़े वाली अगर गाय आपको मिल जाती है, उसकी सेवा कर लेते हैं, तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। और नवरात्रों में आपको एक पीली रोटी थोड़े से आटे में जैसे हल्दी मिलाकर और भीगी हुई चने की दाल के साथ अगर गुड़ रखकर रोज गौ माता को खिलाते हैं तो आपको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो भी आपकी इच्छा है संतान की, आपको मनवांछित संतान अवश्य प्राप्त होगी। तो दोस्तों, क्योंकि भगवान बाल गोपाल, अगर आप गौ की सेवा करते हैं, भगवान बाल गोपाल की कृपा आप पे अवश्य बनती है। और नवरात्रि है, अगर आप इसको करते हैं तो माँ आप पर प्रसन्न अवश्य होती है। दोस्तों, और तीसरा उपाय ये है, अगर आपको मदार का वृक्ष मिल जाता है कहीं से, देखिए ये कई लोग कमेंट करते हैं कि मैम ये कहाँ मिलेगा। देखिए, ये बंजर भूमि जो मैदान होते हैं वहाँ पर भी उग जाते हैं, क्योंकि अपने आप उगने वाला वृक्ष है। और आपको पता है कि शिव जी के पूजा में इसका बहुत ही प्रयोग किया जाता है। तो आप किसी नर्सरी में पता कर लें, या अगर गांव साइड है तो देखिए वहाँ तो आपको आसानी से मिल जाएगा। कहीं मैदान, कहीं पर भी मतलब जो बंजर भूमि होती है वहाँ पर ये वृक्ष उग जाता है। अगर आपको इसका वृक्ष मिल जाता है तो आप नवरात्रि में ज़रूर इस वृक्ष को अपने घर ले आएँ और घर में मतलब लगा ले, गमले में, बड़े से गमले में, और रोज़ आप उनकी पूजा करते हैं तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। और आखिरी दिन अगर आप मदार की जड़ को अपनी कमर में धारण कर लेते हैं, बांध लेते हैं, नहीं तो आप रवि पुष्य योग जो मैंने नवंबर में बताया है, 8 नवंबर का है, उस दिन इसको धारण करते हैं
तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। देखिए, मदार की जड़ के तो बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। नज़र, उसके लिए भी मैंने पहले भी वीडियो डाली है, क्योंकि इसका बहुत चमत्कार है। अगर आप इनमें से कोई भी उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। देखिए, मैं जब भी उपाय बताती हूँ तो कोई ऐसा उपाय नहीं बताती जिससे आपको या किसी और को नुकसान हो। पाठ पूजा का देखिए कोई नुकसान नहीं है, और जो मैंने उपाय बताए हैं उनका भी किसी के लिए कोई नुकसान नहीं है। अगर आप सचमुच संतान सुख चाहते हैं तो इन उपायों को अवश्य करें, और आपको माँ स्कंद माता की पूजा अवश्य करें, और उनकी पीली चीज़ों का अगर दान आप नवरात्रों में, पूरे नवरात्रों में करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो 5वें दिन तो ज़रूर करें, तो आपको अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करा करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।